गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है एक अभागन बेटी का भाग्य कैसे बदला। स्वाति एक ऐसी अभागन थी जिसने जन्म लेते ही माँ को खो दिया था और पिता ने उसकी देखभाल और परवरिश करने के लिए दूसरी शादी कर ली। जिस दिन पिता ने दूसरी शादी की, स्वाति के भाग्य पर वज्रपात हो गया। दूध मुही बच्ची दादी के भरोसे पलने लगी, पर 5 वर्ष की आयु में दादी का साया और सहारा भी सिर से उठ गया। सौतेली माँ अपनी दो बेटियों को इस दुनिया में ले आई थी। उसे स्वाति से कभी भी कोई हमदर्दी न रहा। स्वाति की दादी को गुजरते ही वो नौकर बन गई थी उस घर की। अपनी बेटियों के गंदे कपड़े सुसु पोटी स्वाति से ही साफ करवाती थी। उस नन्ही गुड़िया से जब कपड़े अच्छे से साफ नहीं होता तो उसे पीटती थी मानो ढोलक बजा रही हो। गांव वाले पड़ोसियों को जब दया आती तो छुड़वाने आ जाती। बेचारी एकदम से बेसहारा थी। बाप भी हमेशा सौतेली माँ का ही पछ लेता था। गांव में लोग बुला बुला कर टोकते कि क्या गत बना दिए हो अपनी बेटी की दूसरी माँ लाकर। छी! तो तुरंत से जवाब देता, बेटी ही बदमाश है। स्वाति के पिता समझना ही नहीं चाहता था, इतनी छोटी सी बच्ची क्या बदमाशी करेगी। जब स्वाति 6 वर्ष की हो गई फिर भी उसे स्कूल न भेजा गया तो गांव के लोग उस पर दबाव बनाने लगे कि उसे पढ़ाओ। स्वाति का पिता दिग्विजय का उत्तर परिहासपूर्ण था। हम लोग तो बोलते ही हैं उसे कि स्कूल जाओ, पर वो जाते ही नहीं तो हम क्या करें। गांव के चौपाल पर इकट्ठे लोगों ने खूब सुनाया, एक 6 वर्ष की बच्ची तुम्हारे बोल देने से स्कूल कैसे चली जाएगी। उसे तैयार कौन करेगा, उसे स्कूल तक छोड़ने कौन जाएगा। तुम या तुम्हारी पत्नी है ना, या गांव वाले। कल से वो बच्चे स्कूल जानी चाहिए। इस तरह का सामूहिक अपमान का लाभ ये हुआ कि स्वाति का पिता दिग्विजय उसे स्कूल छोड़ने जाने लगा। कुछ ही दिनों बाद स्वाति के साथ उसकी सौतेली बहन भी स्कूल जाने लगी और कभी कभी कोई स्कूल में उसे चिढ़ा देता तो घर आकर रो रो कर अपनी माँ को बताती और माँ फिर स्वाति की जम कर पिटाई करती। इसी मार पीट, घर का काम के साथ पढ़ाई में उसके दिन गुजर रहे थे। 5वीं पास करने के बाद उसकी पढ़ाई रुक गई क्योंकि बेटे की चाहत में उसकी माँ ने 6ठी बेटी को जन्म दे दिया था और घर में 6ठी बेटी का आगमन हुआ था। इसलिए घर की और अपने बहनों की देखभाल के लिए उसे घर पर रहना था। पढ़ाई सपने से भी दूर हो गई। अब उस घर में स्वाति के अलावा उसकी सौतेली माँ की 6 बेटियाँ यानी कुल 7 बहनें। कुछ दिन बाद बाकी की 2 बहनों को स्कूल जाना तो हुआ, परंतु स्वाति को मना कर दी कि आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा और जो रास्ते में कोई ऊंच नीच हो गई तो। अब स्वाति घर का काम करती, फिर माँ बाप को खेतों में काम में मदद करने जाती, परंतु उसकी सौतेली माँ किसी कसाई से कम न थी। थोड़ा सा भी काम खराब होता तो जानवरों की तरह या तो स्वयं पीटती या उसके पिता से पिटवाती। एक दिन की बात है, खेतों में मूंगफली लगे थे और मूंगफली के खेत की मिट्टी को बार बार कोड़ना पड़ता है पौधे को बचा बचा कर, ताकि मूंगफली अच्छे से निकले और विकास करे। तो स्वाति भी फावड़े से खेत की मिट्टी कोड़ रही थी और उसकी माँ खेत के आल पर बैठी देख रही थी। थकी हुई स्वाति अब धीरे धीरे फावड़ा चला रही थी। जो उसकी माँ से सहन नहीं हुआ, वो उठी और चिल्लाने लगी, एक नंबर की काम चोर है। अरे ऐसे धीरे धीरे करोगे तो कितने वर्ष में करोगी पूरा। और पिता को उकसाने लगी पीटने के लिए। पिता तो मानो हमेशा तैयार ही बैठा रहता है कि कब आदेश हो और हम अपनी बेटी को पीटें। कसाई को भी मात देने वाला बाप। निर्दयी, कठोर। माँ तो सौतेली थी, परंतु बाप तो पता नहीं क्या था। खेत के आल पर पड़ा हुआ ताड़ के पेड़ से काटा गया डंडा
जो पत्ते के अग्रभाग में होता है तथा धारदार भी होता है, जो शरीर के किसी हिस्से पर लगे तो चाकू जैसा उसे भी कट कर सकता है। उसे किसी ने हाथ के पंखे बनाने के लिए काटा था, परंतु इस कसाई ने उसे अपनी बेटी को पीटने में प्रयोग में लाया। उसने स्वाति को जानवरों की तरह पीटा। बगल के खेतों में काम करने वाले लोग उसे छुड़ाने गए तो स्वाति की सौतेली माँ ने उन्हें गंदी गंदी गालियाँ बकना शुरू कर दिया। डर से सब किनारे खड़े तमाशा देख रहे थे और हाय हाय कर रहे थे, परंतु किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उस कुदेवी से टकराने की। तभी गांव का कद्दावर किसान किसी रास्ते पर मजदूरों के साथ जा रहा था। लोग उसका इज्जत भी करते और स्वाति की सौतेली माँ जैसे लोग डरते भी थे। और किसान ने देखा तो समझ गया निर्दोष अकारण ही पिटा रहे। उसने रुक कर डांटा। सब चुप हो गए। दिग्विजय के हाथ स्वतः ही रुक गए और गर्दन भय से झुक गया था। उस कद्दावर किसान का नाम था शक्ति सिंह। क्या हो रहा है ये? क्यों इतनी क्रूरता से पेश आते हो अपनी बेटी से? एक साथ अनेक प्रश्न उठ गए। जी गलती करेगी तो संभालने के लिए हाथ उठाना ही पड़ेगा ना। हम भी इसके दुश्मन नहीं हैं, माँ बाप हैं। स्वाति की सौतेली माँ ने कहा, आप कितनी अच्छी माँ हैं ये पूरा गांव को पता है, फिर आप क्यों अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रही हैं? मैंने प्रश्न आपके पति और स्वाति के पिता से किया है। आप व्यर्थ में क्यों मर्दों की बात में आगे आ रही हैं? जी स्वाति की सौतेली माँ बस इतना ही बोल पाई थी कि शक्ति सिंह ने डांट कर उसे चुप करा दिया। अपनी बेटी को देखो, क्या हाल कर दिया है उसका। खून गिर रहे हैं उसके शरीर से। तरस खाओ उस पर। ज़्यादा बोझ बन गई है तो तुम पर शादी क्यों नहीं करवा देते उसकी? बेचारी ससुराल में चैन से तो रहेगी। जाकर इलाज करवाओ इसका। दिग्विजय की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी बात को टाल सके और वो स्वाति को डॉक्टर के पास ले गए। उसकी माँ ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया था कि अब स्वाति की शादी करके उससे पीछा छुड़वाना है। आखिर उसकी अपनी भी 6 बेटियां हैं तो अधिक दहेज नहीं दे सकती थी, इसलिए साफ ही बोल रखा था सबको, बिना दहेज के जो भी जैसा भी लड़का शादी को तैयार हो जाएगा शादी करके मुक्त हो जाएंगे। स्वाति बहुत सुंदर थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और उसकी सौतेली बहनें उतनी ही बदसूरत। स्वाति की माँ को इस बात का भी जलन था। शादी की बात फैली तो उसके सौंदर्य और शालीन व्यवहार को देखकर और सुनकर बहुत ही अमीर खानदान के लड़के से उसकी शादी का रिश्ता आया और रिश्ता पक्का होते ही चटमंगनी पट ब्याह हो गया। लड़का अकेला भाई था और पटना जैसे शहर में 10 बीघा जमीन था। सब स्वाति को बहुत प्यार करते थे। बस एक ही दिक्कत था कि लड़के को शराब की लत थी और ज़मीन बेचने की। लड़की का बाप नहीं था तो लड़का मनमानी करता था। कुछ ही ज़मीन बेच पाया था कि माँ ने उसकी शादी करवा दी थी। कुछ भी हो, पर वो भी स्वाति को बहुत मानता था और स्वाति इस बात को अच्छे से फ़ायदा उठाई। उसने अपने पति कमलेश को धीरे धीरे शराब की लत छुड़वा दी और ज़मीन भी सास के बहुत कहने पर अपने नाम करवा ली, ताकि भविष्य में कभी फिर शराब पीकर बेच न डाले। भाग्य ने ऐसे करवट बदले थे जिसका स्वाति ने कभी कल्पना भी न की होगी। एक तरफ जहाँ नौकरानी से भी बुरा जीवन था, आज उसे रानी जैसा ठाठ था, परंतु साथ हुई उस असहनीय दुर्दशा का ससुराल में कभी किसी के सामने जिक्र तक नहीं की थी। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। जहाँ स्वाति के अच्छे कर्म उसे रानी बना दिया, वहीं दूसरी ओर उसकी सौतेली माँ और बहन की दुर्गति हो गया। माँ बहुत चाहती थी कि उसकी बेटियाँ पढ़े, परंतु बेटियाँ थी कि स्कूल तक जाना न चाहती थी। सब बस जानवरों की तरह खाती जीती, स्कूल और सब खत्म। बस माँ के साथ खेतों में काम करती और घर में रहती। कमाई का साधन केवल खेती थी, जो कि बहुत कम थे।
जब छोटे थे तो हो जाता था किसी तरह से, परंतु सब बड़े हो गए तो खाना पीना दवा और ज़रूरत के सामान सब खेत के ऊपर से नहीं हो पाता था। परिणाम स्वरूप अब उन सबको दूसरों के खेतों में बटाई का काम भी करने पड़ते थे, जिसमें ज़मीन का मालिक केवल बोने के लिए बीज और सिंचाई का आधा खर्च, बाकी का फसल उगाने का सारा काम इन्हें दिन रात एक करके करना पड़ता था। स्वाति की सास उसे बेटी से भी अधिक लाड लडाती थी और अपने से पल भर भी अलग नहीं करना चाहती थी। यही कारण था कि स्वाति कभी कभार 1-2 दिन के लिए ही मायके जा पाती थी, परंतु वो जब भी मायके आती थी उसकी सास सबके लिए कपड़े और ज़रूरत के सामान उसके साथ भेजती थी। साथ में पिता को देने को कुछ पैसे भी स्वाति के हाथों में रख देती थी और बोलती थी, दे देना अपने पापा को। हमें हमेशा लोगों की मदद करना चाहिए बेटा, इससे भगवान खुश रहते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। स्वाति को अब मायके में भी बहुत प्यार मिलता। वो पहले की घटना भूल जाना चाहती थी और नए जीवन जीना चाहती थी। वो भी जाती, अपनी बहनों के पसंद के सामान भी ले जाती। पुनः अपने ससुराल लौटते वक्त जब वो अपने पिता के हाथों में सास के द्वारा दिया हुआ पैसा रखती तो पिता शर्मसार हो जाता, नजरें झुकाए रहता और आंखें बरस पड़ती। जिस बेटी को ढोल समझा था, जब चाहा बजा लो, उस बेटी की मधुर व्यवहार के सामने नतमस्तक खड़ा रहा। उसके हाथ ठिठक जाते, पैसे ले लेने को आगे नहीं बढ़ते। तब वो बेशर्म माँ आगे आकर उसके हाथ से पैसे ले लेती और गले लगा कर कहती, अपनी बहनों के लिए भी अपने रिश्तेदारों में बात चलाना। और स्वाति इस बात का पूरा तसल्ली देती कि ज़रूर बात चलवाएगी और बात बन गई तो शादी भी करवाएगी और अपने मायके से विदा हो ससुराल आ जाती। वक्त ने ऐसा करवट लिया कि स्वाति का जीवन खुशमय बीतने लगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट